It was the morning walk which changed our life. वेलकम टू जय हिंद स्टोरीज, कहानियां हमारे हीरोज। और आज की कहानी है अमर सिंह कंबोज और उनके बेटे कर्नल करमिंदर की। आज उनकी पहल की वजह से पटियाला में हेयरिंग इम्पेयर्ड और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर, ऐसी जगह जहां दूर दराज स्टेट से बच्चे पढ़ने और सीखने आते हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। हम कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ बेटर बन जाए, इंक्लूडेड फील करें और अपने आप को कभी कम ना समझें। एक दिन सुबह कंबोज साहब अपनी लाफिंग क्लब की तरफ कनाल के किनारे किनारे वॉक करते हुए जा रहे थे। ये उनका रोज का मॉर्निंग रूटीन था। रास्ते में दो छोटे लड़के यानी यही कुछ 11-13 साल के वहाँ बैठे हुए थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हैं। My father brought two blind children home and told them that they will stay with him in the home till he finds a school for them. उन्होंने बड़ा ढूंढा पर कोई स्कूल ही नहीं था। कंबोज साहब ने अपनी ही सेविंग्स यूज करके अपनी दूसरी खाली पड़ी प्रॉपर्टी में इन दो बच्चों के लिए शुरू किया एक स्कूल और बन गया किशन सिंह कंबोज हॉस्टल। स्टाफ हायर किया, एक इश्तिहार निकाला जिससे इस स्कूल को मिला उसका सबसे पहला स्पेशल एजुकेटर, जो यहाँ के पहले प्रिंसिपल भी बने। कृष्णा सर वाज फ्रॉम लखनऊ। ही टुक द इनिशिएटिव टू सेटल दिस स्कूल। इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया और इस स्कूल को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने पूरे एफर्ट्स किए। जब कंबोज अंकल ने ठान ही लिया था तो अब वो रुकने वाले नहीं थे। धीरे धीरे ये परिवार बढ़ने लगा और 1990 में उन्होंने बुलाया अपने फौजी बेटे I took premature retirement from the army to come and join my father and help him in the expansion of the schools, Patiala School for the Blind, Patiala School for the Deaf, and later on Patiala School for the Deaf Blind was added. पर वो आर्मी बैकग्राउंड से आए थे, उनके लिए ये सब बिल्कुल नया था, कुछ भी आसान नहीं था। It was like stepping into an unknown storm. Felt that I need a very good management team for myself and for the help of the children so that we can move on smoothly and efficiently. कर्नल सर और मेरी डिस्कशन हमेशा चलती रहती थी कि इस स्कूल को कैसे सेटल किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि बहुत छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर था पर हमने इसको काफ़ी बड़ा लेके आना था, क्योंकि हमारे ड्रीम्स थे कि इसको कैसे हम बहुत अच्छा बनाएं, को-एड बनाए, फंड्स कहाँ से आएंगे और कैसे हम इसको सेटल करेंगे। चैलेंजेस बहुत थे पर हम कभी नहीं रुके। फौज की नौकरी और एक सेफ एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट छोड़ के कर्नल करमिंदर इसमें घुस गए, लेकिन रिस्क सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। The biggest challenge which I faced in the expansion of the schools when we decided to move to the new location. There the villagers were uneducated and they tried to create all sorts of hurdles doing physical harm to me to stop the construction or planning of the schools. And their reason was that their daughters and their sons will not get married अगर यहाँ पर अंधे और गूंगे बहरे बच्चे यहाँ पे आ गए। पर कर्नल साहब नहीं रुके। अपने फादर की जलाई हुई मशाल को लेके आगे बढ़ते रहे। आज सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड ओपन करने जा रहा है अपना चौथा स्कूल, जहाँ इन्फेंट्स विद डिसेबिलिटीज को शुरू से वहाँ रखा जाएगा। दिस इज द थर्ड ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। बाकी स्कूल्स के बच्चे जो ऑर्फन हैं वो यहीं रहते हैं, जब तक नौकरी पर न चले जाए ये ही उनका घर है। न सिर्फ पढ़ाई बल्कि यहाँ बच्चे होते हैं कल के लिए तैयार। देखा आपने, कंबोज साहब और फिर कर्नल साहब ने कमी देखी, रिस्क लिया और बच्चों के लिए इतना सब किया। अगर आपको इस स्टोरी ने इंस्पायर किया है तो आज 5 मिनट निकालिए और कनेक्ट करिए कर्नल साहब से और समझिए कि आप इस कॉज की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ये है जय हिंद स्टोरी, कहानियां हमारे हीरोज की। जल्द मिलते हैं अगले हीरो के साथ। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।